लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप आज ये जानना चाहेंगे कि आपकी कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा या कैसा है। अगर आपको कुंडली थोड़ा भी देखना आता है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आगे बताने जा रही हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि हाँ, अगर आपको मालूम है भाव क्या होते हैं, स्थान क्या होता है, नंबरिंग क्या होती है और उनको और उनकी दृष्टि क्या होती है और किस तरीके से आप बेसिक अगर नॉलेज है आपको तो आप इससे जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कुंडली से कि आपकी कुंडली, कुंडलिनी नहीं कुंडली, ठीक है, आपकी कुंडली से देखते हैं, आपकी जन्म पत्री से देखते हैं या आपके बर्थ चार्ट से ये देखते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या रह रही है। यदि आपके 7वें घर में गुरु हो तो शादी आपकी बहुत अच्छी चलती है, पर हो सकता है आपका जीवन साथी थोड़ा सा शादी के बाद हेल्दी हो जाए। गुरु नीच राशि में नहीं होना चाहिए तो अच्छा रहता है। दूसरा, गुरु यदि 7वें भाव पर दृष्टि रख रहा है तो शादी बहुत अच्छी चलेगी, चाहे 7वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो। यानी गुरु अगर लग्न में, तीसरे भाव में या 11वें भाव में हो तो विवाह जीवन बहुत अच्छा चलता है या चलेगा। यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में सूर्य और मंगल हो तो विवाह में समस्या आती है। ऐसे में सूर्य और मंगल का जाप करते रहना चाहिए और सूर्य और मंगल से संबंधित रत्न अपनी राशि के अकॉर्डिंग पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूर्य के लिए ये रत्न पहन लें, मंगल के लिए ये पहन लें, लेकिन वो वही स्टोन्स या रत्न सबके लिए नहीं होते हैं। यानी कि सबको अपनी राशि के अनुसार ही और अपने भाव के अनुसार ही, जिस भाव में जो बैठे हुए हैं, सभी के लिए एक ही चीज़ नहीं होती, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग करें। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली को देखकर बता सकती हूँ कि क्या आपके जीवन में किस तरह से क्या पहनना चाहिए और क्या जाप आपको करना चाहिए। यदि 8वें घर में मंगल और राहु बैठे हों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिड लाइफ में। 8वें घर में मंगल और राहु हो तो पति पत्नी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि 7वें घर में 1 या 5 लिखा हो और सूर्य बैठा हो तो जातक के जीवन साथी को, मान लीजिए आप अपनी कुंडली देख रहे हैं और आपकी कुंडली में 7वें घर में पहला और 5वां अंक लिखा हो और सूर्य भी बैठे हों तो आपके जीवन साथी को नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वैवाहिक जीवन भी सही चलेगा। ठीक है। यदि 7वें भाव में राहु, केतु और शनि, मंगल और सूर्य बैठे हों तो शादी में व्यवधान उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी तरीके से शादी भी नहीं होती या व्यवधान हो जाता है या लेट होती है और दाम्पत्य जीवन भी खराब होता है। यानी कि मैरिड लाइफ को आप इंजॉय करने में अक्षम हो जाते हैं। लेकिन यदि कमज़ोर डिग्री हो या मतलब कमज़ोर हो या डिग्रीज कम हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य की डिग्री बहुत कम हो तो इस तरह का व्यवधान वाली बात नहीं आती है। सब ठीक ठाक ही चलता रहता है। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती है लेकिन ठीक ठाक चलता रहता है। आगे मैं बताती हूँ, यदि लग्न में राहु, केतु, मंगल या शनि बैठे हों तो दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कत आती है। लग्न में ही राहु बैठ गए, लग्न में ही केतु बैठ गए या मंगल बैठ गए या शनि बैठ गए,
तो लाइफ में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, डाउट्स होते हैं, शक होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लाइफ अच्छे से मैरिड लाइफ नहीं चलती है। ये बलवान होने चाहिए, राहु केतु मंगल शनि बलवान होने चाहिए। आगे बताती हूँ, पहले और 7वें भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि का हो तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आती है। पहले और 7वें भाव में नीच ग्रह का कोई भी राशि का कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। आगे बताती हूँ, यदि सप्तमेश यानी कि 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो डिवोर्स होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और यदि शुक्र और सप्तमेश 8वें भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है। और भी कई योग होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारा होता है, तो सभी कुछ तो ऑडियो वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। और यदि आपको ये कुंडली देखना पूरी तरीके से नहीं आता है और आप ये जानना चाहते हैं या आप अपने बच्चे के लिए जानना चाहते हैं कि शादी के बाद अगर हमने कोई लड़की देखी है या कोई लड़का देखा है तो शादी के बाद इन दोनों का कुंडली मैच करके इनका वैवाहिक जीवन या मैरिड लाइफ सही से चलेगी या नहीं, या कम है, ये तो कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, कौन से मंत्र उच्चारण करे जा सकते हैं, कौन से पूजा पाठ हवन किया जा सकता है पहले ही, या दोनों बच्चे यानी कि जिनकी शादी होने वाली है उनका किस तरह से वो लोग आचार व्यवहार कर सकते हैं अपना आपस में, जिसकी वजह से इनका जो मैरिड लाइफ है या वैवाहिक जीवन है वो खतरे में ना पड़े, तकलीफ में ना पड़े, ख़राब ना हो। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए भी आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ में भी चाहे आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन लगातार खटपट खटपट रहती है, लगातार लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक भी थॉट एक दूसरे का मिलता नहीं, वो पूर्व तो आप पश्चिम, इस तरह का अगर रहता है तो भी आप कुंडली एनालिसिस करवाएं। पता नहीं कि कोई और भी चीज़ आपकी निकल कर आ जाए, कोई ना कोई दोष अवश्य होगा। और बाकी अगर इस तरह के ग्रह हैं तो वो भी मैं देखकर रेमेडीज़ बता सकती हूँ, जिसे आप अगर फॉलो करते हैं ध्यान से, फेथ के साथ, तो जीवन काफ़ी सुंदर और बिना तकलीफ के होने लगता है। आगे सारे काम रेमेडी के वो फॉलो करते करते आगे अच्छे से होने लगते हैं। तो कुंडली एनालिसिस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए 8307788247 नंबर पर। वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर दिया हुआ है। कई लोग नहीं देख पाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं ढूंढ पाते हैं और उसमें खोल के भी नंबर नहीं पता चलता, इस वजह से मैंने बताया है। एक बार फिर से 8307788247 इस नंबर पर लव इन्फाइनाइट करके लोगो आपको दिख जाएगा, उसमें आप मुझे मैसेज पुट कीजिए कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये करना है, और मेरी फ़ी 1500 रुपये है पूरी कुंडली एनालिसिस के लिए। और 2-4 क्वेश्चंस भी आपके होंगे, उन सभी को ऐड करके सही तरीके से कुंडली एनालिसिस करके आपको करेक्ट आंसर दिया जाता है। ऑडियो के थ्रू ही दिया जाता है, या फिर आप, क्योंकि ऑडियो तो ऑलरेडी सेव रख सकते हैं ना आप, अदरवाइज़ आप कॉल पे बात कर सकते हैं और मैं उसी तरीके से रीड करके बताऊंगी जैसे ऑडियो में करते हैं। आप उस कॉल को भी रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं ताकि मुझे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं, और टैरो रीडिंग के लिए भी आप मोस्ट इनवाइटेड हैं। तो उसकी फ़ी भी मेरी 1 घंटे की होती है, जिसमें आप और मैं इंटरेक्ट करते हैं, और 1500 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें आप बड़े अच्छे से अपनी समस्याएं बोल सकते हैं और समस्याओं का निवारण भी जान सकते हैं। सिर्फ टैरो से ही नहीं, ओरेकल रीडिंग भी होती है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और अगर आप मेडिटेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं, कैसे करें, क्या सुधारें, साथ ही साथ वो रेमेडीज़ भी पता चलती जाती हैं, और मंत्रोच्चारण क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। 1 घंटे में अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम रहेगा 1 घंटे का टैरो रीडिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो को देखने सुनने के लिए। धन्यवाद।